कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी। चारों ओर हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थी। भगवान शिव ध्यान में विलीन थे और माता पार्वती उनके पास बैठी थी। कुछ क्षण बाद माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न पूछा। हे महादेव, पृथ्वी लोक के मनुष्यों को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनका जीवन दुखों से भरा रहता है, और वहीं कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के ही सुख और समृद्धि पा लेते हैं। हे नाथ, क्या वास्तव में मनुष्य की किस्मत पहले से लिखी होती है, और यदि हाँ, तो मनुष्य की किस्मत कब बदलती है? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए और बोले, पार्वती, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। पृथ्वी पर हर मनुष्य कभी न कभी यही सोचता है कि उसकी किस्मत कब बदलेगी, परंतु मनुष्य एक बात भूल जाता है। किस्मत अचानक नहीं बदलती, किस्मत धीरे धीरे बनती है। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मनुष्य को अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या करना चाहिए? महादेव बोले, पार्वती, मनुष्य की किस्मत 3 चीज़ों से बनती है: उसके विचार, उसके कर्म और उसका धैर्य। यदि इन तीनों में से कोई भी एक कमज़ोर हो जाए तो उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं देता। पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, अधिकतर लोग तो कर्म भी करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? महादेव ने उत्तर दिया और बोले, क्योंकि उनका कर्म केवल शरीर से होता है, मन से नहीं। जब मनुष्य बिना विश्वास के काम करता है तो उसका कर्म अधूरा रह जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा और विश्वास लगा देता है, उसकी किस्मत बदलने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। पार्वती ने कहा, प्रभु, कई बार मनुष्य जल्दी हार मान लेता है और उसे ये लगता है कि उसका तो भाग्य ही खराब है। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है, वो बीज बोता है और अगले ही दिन फल चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर फल को पकने में समय लगता है। जो मनुष्य धैर्य रखता है, समय भी उसके पक्ष में काम करने लगता है। पार्वती ने अगला प्रश्न पूछा, हे महादेव, क्या कोई ऐसा संकेत होता है जिससे पता चले कि मनुष्य की किस्मत बदलने वाली है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पार्वती, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि मनुष्य का भाग्य बदलने वाला है। पहला संकेत, जब मनुष्य अपने दुखों को दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। दूसरा संकेत, जब वो अपने कर्म की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगता है। तीसरा संकेत, जब वो असफलता से डरना छोड़ देता है और उससे सीखना शुरू कर देता है। जिस दिन मनुष्य में ये 3 परिवर्तन आ जाते हैं तो समझ लो, उस दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या केवल मेहनत ही किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है? महादेव बोले, नहीं पार्वती, मेहनत के साथ सही दिशा भी आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य पूरी ताकत से गलत दिशा में दौड़ रहा है तो वो मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बुद्धि, धैर्य और सही मार्गदर्शन भी उतने ही आवश्यक हैं। पार्वती ने पूछा, तो क्या भगवान भी मनुष्य की किस्मत बदलते हैं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, भगवान मनुष्य की किस्मत नहीं बदलते, भगवान तो केवल अवसर देते हैं। किस्मत बदलने का काम मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। मैं हर मनुष्य के जीवन में अवसर भेजता हूँ, परंतु कई लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या करता है? महादेव बोले, वो दूसरों की सफलता देखकर अपने भाग्य को कोसने लगता है। वो ये नहीं देखता कि जिसने सफलता पाई है उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताओं की कहानी होती है। पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई मनुष्य आपसे पूछे कि उसकी किस्मत कब बदलेगी तो आप क्या उत्तर देंगे? महादेव बोले, मैं कहूँगा
जिस दिन मनुष्य शिकायत करना छोड़ देगा और प्रयास करना शुरू कर देगा, जिस दिन वो डर की जगह साहस को चुन लेगा, जिस दिन वो भाग्य का इंतजार करना छोड़ देगा और कर्म करना शुरू कर देगा, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलने लगेगी। पार्वती ने महादेव के चरणों में शीश झुकाया और बोली, हे महादेव, यदि पृथ्वी का हर मनुष्य आपकी ये बातें समझ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। महादेव ने अंतिम वचन कहा, पार्वती, मनुष्य की किस्मत आकाश में नहीं लिखी होती है, वो हर दिन अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। जो मनुष्य हार मान लेता है उसकी किस्मत भी रुक जाती है, और जो मनुष्य हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है उसकी किस्मत बदल कर ही रहती है।